ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ओरा इन लाइटनिंग, यानी ओरा और लाइटनिंग दोनों कॉम्बिनेशन ही रहेंगे। तो लाइटनिंग यानी अब आपको पता है कि लाइटनिंग क्यों आया था, तो मैंने आपको ये विजुअल फोर्स जब बताया था तब भी बताया था लाइटनिंग का काम क्या था, क्या था लाइटनिंग का काम, याद तो होगा सभी को, या मोबाइल याद है क्या? एप्लीकेशन। हाँ चलो फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो विजुअल फोर्स में प्रॉब्लम क्या जा रहा था, क्या प्रॉब्लम जा रहा था, सब कुछ कहाँ था, कहाँ था, सर्वर साइड, सब कुछ सर्वर साइड, कंपाइलेशन वाला काम सर्वर साइड, री रेंडर वाला काम सर्वर साइड। तो चलो कंपाइलर वाला काम तो सर्वर साइड में था ही था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेटाबेस भी तो सर्वर साइड ही रहेगा। बट जो पेज दिखाने का काम था, जो पेज दिखाने का काम था वो भी कहाँ हो रहा था, वो भी कहाँ हो रहा था, सर्वर साइड ही हो रहा था। अब इसके कारण क्या होता है, जब भी बटन क्लिक करो, ये क्लिक करो, वो क्लिक करो, ठीक है, तो हर बार कहाँ जाता था वो, सर्वर साइड जाके पेज को रिफ्रेश करवाता। तो इसलिए फिर उन लोगों ने लाइटनिंग कंपोनेंट लाया, और ये जो पेज रेंडर वाला काम था वो किस साइड में डाल दिए, इंटरनेट पे, ठीक है, ब्राउजर साइड पे, ब्राउजर साइड। ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने किस में डाल दी, ब्राउजर साइड पे डाल दी। ठीक है, अब ब्राउजर साइड में डालने के कारण फायदा क्या हुआ, जब भी यूजर को कुछ भी क्लिक करना है, कुछ भी चीजें करनी है, तो वो किसके थ्रू करता था, ठीक है, उसको जो इंटरेक्शन करना पड़ता था वो ब्राउजर साइड से होता था, सर्वर साइड पे हर बार जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता था कि पेज रीरेंडर वाला जो कंसेप्ट है वो ब्राउजर साइड पे लेके आ गए उन लोग, और फिर वहां पे जो कोड लिखा जाता था वो ब्राउजर साइड से ही क्या होता था, इंटरैक्ट होता था, जिससे बार बार अपने को सर्वर साइड जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इसलिए ये फ्रेमवर्क मोबाइल एप्लीकेशन में अच्छे से क्या करता था, वर्क करता था, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में लाइट वेट कंसेप्ट चाहिए, लाइट वेट ऑब्जेक्ट चाहिए। लाइट वेट यानी बार बार सर्वर साइड जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वो लाइट वेट कंपोनेंट बनाने के लिए अपने को कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी हो दुनिया की, अगर तुमको मोबाइल एप्लीकेशन लाइट वेट कंपोनेंट बनाना है, तो आपका जो री रेंडर वाला कंसेप्ट है, यानी जो भी पेज को डिस्प्ले करता है, वो कंसेप्ट कहां होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके ब्राउजर साइड। तो ब्राउजर साइड में लाने के लिए फिर क्या किया गया, उन्होंने वो कोड को ब्राउजर है। और दुनिया में कोई भी चीज ब्राउजर साइड पे अगर कोडिंग होती है, दुनिया में कहीं पे भी अगर ब्राउजर साइड पे कोडिंग होती है, तो वो सिर्फ कौन करके देता है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो लाइटनिंग में भी क्या किया गया, उन लोगों ने जो ये फ्रंट एंड पे डेटा डिस्प्ले करने का जो काम था, फ्रंट एंड पे री रेंडर वाला जो पेज जो कंपोनेंट था वो फ्रंट एंड पे लाया, बट वो किसके थ्रू लाया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आगे में आप अगर लाइटनिंग कंपोनेंट बोलते ही हो, नाम भी अगर आप लाइटनिंग बोलते हो, तो उसमें आ क्या जाएगा, जावास्क्रिप्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को लाइटनिंग दो तरीके से देखना है, एक ओरा कंपोनेंट के साथ लाइटनिंग देखना है, और फिर इंडिविजुअल व्यू क्या करना है, पूरा का पूरा अलग लाइटनिंग का फ्रेमवर्क देखना है। तो अभी अपन ओरा के साथ लाइटनिंग देख रहे हैं, आगे में पूरा टोटली नया क्या करेंगे, लाइटनिंग देखेंगे। बट दोनों इसमें क्या है, क्या है, जावास्क्रिप्ट रहेगी, दोनों इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट रहेगी। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट यानी जावा जैसा ही फंक्शन है, कोड है, कोई फर्क नहीं उसमें। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसमें पढ़ोगे उसमें पता चल जाएगा जावास्क्रिप्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ज्यादा तुमको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जावा समझ चुके हो, इसलिए तुमको जावास्क्रिप्ट समझने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और मैं जावास्क्रिप्ट जिनका नहीं हुआ उनको एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स दूंगा जावास्क्रिप्ट समझने के लिए। बट अभी के लिए आप इजीली समझ सकते जावास्क्रिप्ट, बहुत ज्यादा अगर आपको जावा समझता है तो जावास्क्रिप्ट समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोला है, ओरा कंपोनेंट आर सेल्फ कंटेन एंड रीयूजेबल यूनिट ऑफ एन ऐप। तो कंपोनेंट बनाने का मतलब क्या था, कंपोनेंट का मतलब क्या था, ऐसा पेज जो क्या है, सेल्फ कंटेंट, यानी सब कुछ उसी के अंदर है, दूसरों से लिंक नहीं है। देखो फर्क समझो, ओरा ऐप का काम कब आता है, यानी सेल्फ कंटेंट,
यानी उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं, सेल्फ कंटेंट है। एंड रीयूजेबल यूनिट, रीयूजेबल यूनिट का मतलब है वो कंपोनेंट बनाने के बाद उस कंपोनेंट को मैं कहीं पे भी क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। आज इस पेज पे यूज किया, कल दूसरे पेज पे, तो कल जाके अगर आपको ऐसा कोई कंपोनेंट बनाना है जो कहीं पे भी क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, और वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं चाहिए, तब मैं किस में बना लूंगा उसको, ओरा कंपोनेंट में। दे रिप्रेजेंट अ रीयूजेबल सेक्शन ऑफ यूआई। रीयूजेबल सेक्शन समझता ना, ऐसा सेक्शन जिसको मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, दूसरे जगह भी लगा। जैसे कल जाके मेरे को कॉन्टैक्ट की लिस्ट, मेरे को कॉन्टैक्ट अकाउंट में भी दिखानी है, अपॉर्चुनिटी में भी दिखानी है, ठीक है, केसेस में भी दिखानी है, क्या यूज करूंगा मैं, ओरा कंपोनेंट, रीयूजेबल कंपोनेंट। कल जाके मेरे को क्या करना है, ठीक है, ये जो अपने लाइटनिंग फ्लो के थ्रू किया था, क्रिएट कॉन्टैक्ट का पेज, सेम मेरे को अकाउंट पे भी दिखाना है, बट ऐसा कॉन्टैक्ट का पेज जो अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, वो क्या है, सिर्फ कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि रीयूजेबल कंपोनेंट है वो, यानी वो किसी भी पेज के साथ लिंक नहीं है। जैसे आप लोगों ने लाइटनिंग फ्लो में क्या दिखा था, आपने कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट किया था, बट कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट होने के बाद वो क्या था, लिंक था, किसके साथ, अकाउंट के साथ, अकाउंट के साथ। ठीक है। तो वो रीयूजेबल नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो अकाउंट के पेज पे ही दिखेगा। बट अगर मैंने ऐसा पेज बनाया जो किसी के साथ लिंक नहीं है, डायरेक्ट उठाया और कहीं भी मैंने क्या कर दिया, चिपका दिया, तो वो काम मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, ओरा कंपोनेंट, ठीक है। और ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज यूज इन मेनी लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क सच एज जावास्क्रिप्ट। और इसमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, डायरेक्ट बटन के क्लिक के ऊपर क्या होती है, एक्शन कॉल होती है। वैसे तो हर इसमें होती है, बट अब इसको इवेंट ड्रिवन बोलते हैं। इवेंट ड्रिवन का मतलब है बटन बनाएंगे और उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिखेंगे, बटन और डायरेक्ट एक्शन, यानी बटन क्लिक हुई, डायरेक्ट क्या हो जाता है, एक्शन होता है। तो फ्रंट एंड पे बटन रहेगी और क्लिक होने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट एक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जिन लोगों ने लाइटनिंग देखा उनको भी वो पता ही है, हम लोगों ने वही काम किया था, बटन क्लिक होने के बाद डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या किया था, कॉल किया था। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी बटन, रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक हुआ, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक्शन क्या हो जाना चाहिए, कॉल होना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे भी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। इवेंट ड्रिवन का मतलब है बटन बनाएंगे फ्रंट एंड पे, और जैसे ही क्लिक हुई तो आपका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन समझता ना, आपका मेथड क्या होगा, कॉल हो जाएगा। बट अब ये आपका एपेक्स का मेथड कॉल नहीं होगा, ये किसका मेथड कॉल होगा, किसका मेथड, आपके जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल। अब क्या बोला है, Aura is an open source UI framework built by Salesforce for developing dynamic web pages for mobile and desktop device। तो वही बताया, डायनामिक पेजेस, ठीक है, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं उसको डायनामिक पेजेस बोलते हैं, यानी फिक्स नहीं है, डायनामिक है, हर जगह चेंजेस हो सकते हैं। और यूआई फ्रेमवर्क है, यूआई फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए फ्रेमवर्क है, ठीक है। लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ओरा फ्रेमवर्क। अभी मैंने आपको बताया लाइटनिंग और ओरा में कोई फर्क नहीं है, दोनों वही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, जो भी रेंडर वाला कंसेप्ट था वो किस में डाल रहे हैं, फ्रंट एंड पे डाल रहे हैं, ब्राउजर साइड में डाल रहे हैं, और किसके थ्रू डाल रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। सिर्फ थोड़ा कोडिंग इनमें क्या है, अलग अलग है, बट कंसेप्ट क्या है, दोनों के सेम ही है, कि कंपोनेंट बनाना है, और वो कंपोनेंट में जो भी डेटा आता है वो किसके थ्रू आएगा, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू फ्रंट एंड पे आएगा, या फ्रंट एंड से जो भी डेटा बैक एंड पे जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ओरा फ्रेमवर्क, रादर देन इट इज अ सबसेट ऑफ ओरा फ्रेमवर्क। सबसेट समझता है, पहले ओरा फ्रेमवर्क आया, उसके बाद फिर क्या आया, लाइटनिंग आया। तो लाइटनिंग उसका समझ सकते हो कि एडवांस वर्जन है, सबसेट समझता है ना, उसका मेन सेट और उसका क्या है, सबसेट, यानी उसका एडवांस वर्जन है। तो पहले कौन सा था, ओरा फ्रेमवर्क था, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसके कारण फिर क्या है, लाइटनिंग आया, पर दोनों का काम वही है। लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क इज बिल्ड ऑन ओपन सोर्स ओरा फ्रेमवर्क। तो फिर से वही चीज, एग्जिस्टिंग पहले कौन सा था, ओरा फ्रेमवर्क था, और उसके ऊपर क्या बना है, लाइटनिंग।
तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरा एंड लाइटनिंग। तो आपको पता है दोनों भी फ्रेमवर्क क्या करते हैं, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के काम में आते हैं। और क्या काम में आते हैं, कौन सी चीजें, सेल्फ कंटेंट रीयूजेबल यूनिट। सेल्फ कंटेंट यानी पूरा का पूरा पेज, और रीयूजेबल यानी कहीं पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो यूजर इंटरफेस बनाने के काम में आते हैं, जिसमें जो प्रोसेसिंग होता है डेटा का वो किसके थ्रू होता है, जावा स्क्रिप्ट के। और ओरा फ्रेमवर्क का सबसेट है क्या, लाइटनिंग। यानी पहले ओरा फ्रेमवर्क आया और उसके बाद क्या है, लाइटनिंग। और ये दोनों का मेन कंसेप्ट यही है कि वो मोबाइल एंड डेस्कटॉप डिवाइस पे इजीली चलना चाहिए। और मोबाइल एंड डेस्कटॉप डिवाइस पे अगर चलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। तो दोनों फ्रेमवर्क क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इतना समझा क्या, ये क्लियर है क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग कंपोनेंट एंड ओरा। लाइटनिंग कंपोनेंट, Salesforce Lightning component is a user interface based framework for developing single page mobile desktop web application. सिंगल पेज, आपने अभी जिनका लाइटनिंग नहीं हुआ उनको मैं बताऊंगा कि हम लोग एक पूरा का पूरा पेज बना सकते हैं, पूरा पेज जिसके अंदर हम लोग सारा पेजेस, टेक्स्ट फील्ड, बटन्स बना के उसको, आप लोगों ने जो लाइटनिंग फ्लो में देखा है वो वन टाइप ऑफ क्या था, लाइटनिंग ही क्या था, फ्रेमवर्क था। ठीक है, पेज बनाने का। तो आप सिंगल पेज बना सकते हो तो आप ऐप में डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऐप में नहीं डालना है आपको तो आप किस में डाल सकते हो उसको, ठीक है, किसी पेज के अंदर रीयूजेबल यूनिट करके भी यूज कर सकते हो। जैसे अपन ने यूज किया है लाइटनिंग फ्लो में, अपने अकाउंट के पेज के अंदर क्या किया था, कॉन्टैक्ट का पेज बनाया था, तो दैट इज अ रीयूजेबल यूनिट। या डायरेक्ट आप सिंगल पेज भी बना सकते हैं। Using Lightning component along with this tool, you can customize and deploy new app in mobile device easily and effortlessly. तो मैंने अभी बताया कि लाइटनिंग कंपोनेंट का मेन काम वही है कि ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जो मोबाइल के अंदर क्या हो जाए, इजीली क्या कर दे, चल जाए। तो आप इजीली लाइटनिंग कंपोनेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, ऐसे ऐप बना सकते हो, ऐसे आप बना सकते हो जो मोबाइल के अंदर इजीली क्या कर दे, चल सकते। क्योंकि इनका सबका प्रोसेसिंग का होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, इसलिए लाइट वेट हो जाते हैं वो, सर्वर साइड में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ओरा कंपोनेंट आर रीयूजेबल यूनिट ऑफ द ऐप। और उसके अंदर लाइटनिंग कंपोनेंट के अंदर ओरा कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि रीयूजेबल, यानी ऐसे कंपोनेंट जिसको अपन कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लाइटनिंग बोल सकते हैं कि एक कंपोनेंट है बहुत बड़ा और उसके अंदर ओरा कंपोनेंट अपन लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं एज अ रीयूजेबल यूनिट। ओरा बेस्ड लाइटनिंग कंपोनेंट आर built both using both HTML and JavaScript, but LWC is built directly on web stack. अब यहाँ पे थोड़ा फर्क है, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग एंड ओरा कंपोनेंट। तो ओरा कंपोनेंट में HTML एंड जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, ठीक है, बट जो LWC है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, लाइटनिंग फ्रेमवर्क है पूरा नया वाला, उसमें वेब स्टैक का यूज होता है। तो ये वेब स्टैक क्या है, वेब स्टैक एक ऐसी कंपोनेंट है जिसमें सिर्फ प्योरली जावास्क्रिप्ट और HTML का ही यूज होता है। बट वो क्या है, जैसे अगर आप लोगों ने नए लैंग्वेजेस देखे होंगे, एंगुलर, नोड, रिएक्ट, तो ये वेब स्टैक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। ओरा कंपोनेंट सिर्फ लाइटनिंग, HTML और जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। बट अगर आपको इंटरएक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन बनाने हैं तो आपको वेब स्टैक टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने आपका लाइटनिंग, जिस चीज का लाइटनिंग हुआ है अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने वहां पे डायरेक्टली क्या किया है, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं लाइटनिंग में, फिर उसको डायरेक्टली एपेक्स के क्लास कॉल करते हैं या जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कोड लिखते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी अपनी, वो थी वेब स्टैक। तो जिसका नहीं हुआ उसको वेब स्टैक समझेगा आगे में। तो जो हम लोगों ने लाइटनिंग में कोड किया है जावास्क्रिप्ट का, या करेंगे हम लोग लाइटनिंग में जावास्क्रिप्ट में कोड, वो वाला कंसेप्ट क्या है, वेब स्टैक टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। और नॉर्मल HTML और जावास्क्रिप्ट जो कि ओरा में यूज होती है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और जो अपन अभी देखने वाले। तो ये समझो कि कल जाके अगर आपको डिफरेंस बताना है तो ये बताओ कि ओरा कंपोनेंट जो है, जो पहले बना था, वो सिर्फ किसके ऊपर बना है, HTML एंड जावास्क्रिप्ट। बट जो अपना LWC जो फ्रेमवर्क है वो किसके ऊपर बना है, किसके ऊपर, वेब स्टैक। Web component can easily interact with Aura component and can handle the event of one of the
another. तो वेब कंपोनेंट का मतलब ही आता है, या वेब स्टैक का मतलब वही आता है कि वो इजीली क्या कर सकता है, ओरा कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है और इवेंट्स को हैंडल कर सकता है। अब ये इवेंट हैंडल क्या होता है, वही चीज बता है, बटन के क्लिक के ऊपर जावास्क्रिप्ट को कॉल करना, ये सारी चीजें उसको इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। डेवलपर हु वर्क्स ऑन LWC इज नॉट ओनली यूजिंग कोडिंग स्किल ऑन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बट इन अदर फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, एंगुलर विच आर बेस्ड ऑन वेब स्टैक। तो अगर आप LWC के ऊपर वर्क कर रहे हो, बोला क्या जाता है कि अगर आपने LWC के ऊपर, जो कि अपन आगे में करेंगे या जिनका लाइटनिंग हुआ उन्होंने कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वर्क किया तो आपको वो सिमिलर दिखेगा वर्क। किसमें होता है वो वर्क, एंगुलर या रिएक्ट या नोड.जेएस में। हाँ, अगर आपने सिर्फ ओरा कंपोनेंट पे वर्क किया है तो आपको नॉर्मल कंसेप्ट ही समझ में आएगा HTML और जावास्क्रिप्ट का, उसमें वेब स्टैक का यूज नहीं होता। बट अगर आपने LWC फ्रेमवर्क पे यूज काम किया है या आपको लाइटनिंग फ्रेमवर्क पता है जो कि वेब स्टैक के ऊपर काम करता है, तो वेब स्टैक का जो काम है अगर आपने लाइटनिंग के ऊपर काम किया तो आपको इजी लगेगा या सिमिलर लगेगा काम, किसके ऊपर काम किया तो आप, ठीक है, जैसे आप रिएक्ट या नोड.जेएस के ऊपर काम करते। तो रिएक्ट और नोड.जेएस का काम और वेब स्टैक LWC का जो लैंग्वेज है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है, ठीक है। In addition to latest feature, LW still embrace feature like security, lightning data service and base lightning component from ORA। तो फिर से वही कंसेप्ट आता है, LWC बना किसके ऊपर है, ओरा के ऊपर, ठीक है, ओरा के ऊपर बना है। तो ओरा के फैसिलिटीज तो वो क्या करेगा, यूज करेगा। सिंपल समझता है ना, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास में बेसिक फंक्शनलिटी रहती है जो हम लोग यूज करते हैं, और चाइल्ड क्लास क्या रहता है, उसका एक्सटेंशन रहता है जिसमें क्या रहती है, फैसिलिटीज क्या रहती है, उसकी खुद की नई फैसिलिटी रहेगी। तो LWC में फैसिलिटी क्या है, वो वेब स्टैक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, ना कि HTML एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर। बट वो जो एग्जिस्टिंग पेरेंट क्लास है, यानी एग्जिस्टिंग जो ओरा कंपोनेंट के एग्जिस्टिंग फीचर है, तो कौन कौन से फीचर है, सिक्योरिटी, लाइटनिंग डेटा सर्विस LDS करके जो फीचर है, बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें किससे इनहेरिट करता है, वो किससे करता है, ओरा कंपोनेंट। ये समझ में आ रहा क्या ओरा और लाइटनिंग में फर्क? यस सर। यस सर। कि वो पहला ही क्वेश्चन रहेगा तुमको, अगर वो पूछता है ओरा के ऊपर। अगर कोई गधा है जो ओरा के ऊपर काम कर रहा होगा और वो आपकी इंटरव्यू ले रहा होगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको ओरा के ऊपर पूछेगा और वो पूछेगा कि ओरा और लाइटनिंग में फर्क क्या है। तो लाइटनिंग उसका एडवांस वर्जन है, या लाइटनिंग LWC ओरा के ऊपर बना हुआ लाइटनिंग फ्रेमवर्क है। ओरा फ्रेमवर्क का मेन जो बेस था वो HTML एंड जावास्क्रिप्ट था, बट जो अपना लाइटनिंग है उसका मेन बेस क्या है, वेब स्टैक है, दैट इज सिमिलर इन रिएक्ट एंड नोड.जेएस। बट अपना जो ओरा कंपोनेंट है उसमें जो लाइटनिंग LDS नाम की सर्विस है, लाइटनिंग कंपोनेंट नाम की जो पार्ट है इनका, या जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, ये सब कुछ वो किससे इनहेरिट करता है, ओरा से ही है। अब आपको वो पूछेंगे कि वेब स्टैक क्या, तो वेब स्टैक में भी HTML और जावास्क्रिप्ट यूज होता है, बट इन एडवांस वर्जन, ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना बताना पड़ेगा। समझा क्या ये कंसेप्ट? यस सर। यस सर। अब ये बोला क्रिएटिंग अ LWC इज फास्ट, इसलिए तो हम लोगों ने LWC का यूज किया और अभी लेटेस्ट में LWC यूज होता है। बट कोई लोग क्या करते हैं, अभी भी ओरा का यूज करते हैं, इसलिए आपको ओरा के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आपको दोनों चीजें पता चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी कौन सा कब क्या पूछेगा वो आपको भी नहीं पता, बट लेटेस्ट तो सब कुछ LWC यूज होता है क्योंकि वो फास्टर है। No longer required to user to download a JavaScript and wait for engine to compile it before re-rendering a component। यानी ओरा में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड होता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है, फिर वो फ्रंट एंड पे दिखता है। तो बहुत सारे झंझट है, अभी मैं बताऊंगा वो झंझट क्या है, ठीक है। बट LWC में डायरेक्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट लिखो, HTML लिखो और पेज को डिस्प्ले करो, तो डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। सो ये भी बता सकते हो कि LWC is more faster than what, Ora component, because it does not require to download manually JavaScript for re-rendering and compiling. It is possible to include LWC in Ora, but not the other way around, as generic element cannot be added to custom component. So it is possible to include LWC in Ora. Ora के अंदर अपन क्या कर सकते हैं,
LWC का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट अदर वे से नहीं है क्योंकि वो उसका पुराना वर्जन। क्लियर है क्या? एक बार फिर से देख लो ये सारी चीजें, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो इसके ऊपर। डिफरेंस बिटवीन LWC एंड ओरा। सर ये जेनरिक एलिमेंट क्या 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 है सर इसमें, मतलब जेनरिक एलिमेंट यानी उनके पहले से जो बने हुए एलिमेंट्स है, स्टैंडर्ड वाले? स्टैंडर्ड वाले, वो फिट नहीं होते उसमें। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ओरा कंपोनेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ओरा कंपोनेंट बनाते वक्त अपने को क्या क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अगर ओरा कंपोनेंट, अपने को पहला ओरा कंपोनेंट बनाना है तो कैसे बनाऊंगे वो समझ। तो हम लोग डेवलपर कंसोल से ही जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग डेवलपर कंसोल से ही उसको देखेंगे ओरा कंपोनेंट। तो आप डेवलपर कंसोल पे जाओ, आप लाइटनिंग से भी कर विजुअल स्टूडियो के थ्रू भी कर सकते हो, वहां पे भी ऑप्शन है। मैं आपको डेवलपर कंसोल से बता। ठीक है, तो ये वाला ये पार्ट है। अब इसमें आप, ठीक है, न्यू करके क्या बोलोगे, लाइटनिंग कंपोनेंट। जब भी आपको कोई भी पेज बनाना है तो क्या बोलना पड़ता है, लाइटनिंग कंपोनेंट। तो लाइटनिंग कंपोनेंट बोलो, और कंपोनेंट को क्या कर दो, नाम दे दो। जैसा मैं नाम देता हूं, फर्स्ट ओरा कंपोनेंट APR। ठीक है, जब भी आप लाइटनिंग कंपोनेंट बनाओगे तो आपको ये लाइटनिंग कंपोनेंट क्या करना है, टैब पे दिखाना है क्या, ऐप पे दिखाना है क्या, किसी डिटेल पेज पे दिखाना है क्या। क्योंकि आप कंपोनेंट किसके लिए बना रहे हो, रीयूजेबल कंपोनेंट है ना। तो रीयूजेबल कंपोनेंट क्या रहेगा, कहीं पे भी दिख सकता है। मल्टीपल साइड ठीक यूज है, कर सकते मल्टीपल हैं। जगह दिख सकता है, टैब पे भी दिख सकता है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, मेरे को टैब पे दिखना है, लाइटनिंग पेज पे दिखना है, रिकॉर्ड पेज पे दिखना है। तो टैब के मतलब टैब के अंदर भी आप उसको दिखा सकते हो, पेज के अंदर पूरा का पूरा एक पेज बना सकते हो ऐप के अंदर, उसके अंदर भी दिख सकता है, रिकॉर्ड पेज के अंदर भी दिख सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस बिल्डर और क्विक एक्शन, लाइटनिंग में क्विक एक्शन भी बटन रहती है, डायरेक्टली बटन के क्लिक के ऊपर भी आप दिखा सकते हो। तो अगर मैंने ये सबको क्लिक किया तो मैं कहीं पे भी क्या कर सकता हूँ, ये कंपोनेंट को क्या कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ये आपके ऊपर रहेगा, आपका जो भी कंपोनेंट बनेगा तब आपको पता जाएगा कि ये कंपोनेंट कहाँ पे क्या करना है, दिखाना है। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इसके चेकबॉक्स को चेक करोगे या क्या करोगे, अनचेक करोगे। तो अभी मैंने अभी के लिए सभी चेकबॉक्स क्या किए, चेक करके रख दी एंड सबमिट। ठीक है, तो अभी देखो क्या बना आपका, ठीक है, कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट यानी क्या है तुम्हारा, जावा स्क्रिप्ट। कंपोनेंट यानी क्या है आपका, जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि सब कुछ क्या होगा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट यानी ये फ्रंट एंड में जाने वाला आपका कंपोनेंट है। ठीक है, इसको अपन HTML बोलेंगे अभी के लिए, जावा स्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे, HTML बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपका HTML है, क्योंकि फ्रंट एंड पे क्या रहेगा, क्या रहेगा, HTML, और बैक एंड में कौन रहेगा, जावा स्क्रिप्ट। अभी फिर से समझो, विजुअल फोर्स का फ्रेमवर्क और इसका फ्रेमवर्क। तो विजुअल फोर्स के फ्रेमवर्क में क्या होता है, फ्रंट एंड पे क्या रहता है, विजुअल फोर्स का क्या रहता है, पेज रहता है। और डेटा कहां से आता है, कहां से आता है, आता है कि नहीं आता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अभी मुझे तो निकालो।
एपेक्स क्लास से। तो मेरे पास अगर एक वेरिएबल है, ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड है, बट टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज कहां से आएंगी? वैल्यूज कहां से आएगी? क्लास के Class. अंदर से। Class. तो मैंने 10 दिया तो टेक्स्ट फील्ड में क्या आएगा? 10 आ जाएगा। 10. ठीक है, अब यही सेम कंसेप्ट अगर मेरे को क्या करना है, ओरा ये से करना है, मेरे फ्रंट एंड पे क्या रहेगा? HTML, ठीक है, जो कि क्या करेगा, क्या बनाएगा? टेक्स्ट Text field. फील्ड। बट ये टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू कौन देगा उसको? JavaScript. ठीक है, तो इसमें वैल्यू अगर 10 है तो वो 10 वैल्यू ये जावा है। बट एक्चुअल में अगर डेटाबेस से आ रहा होगा तो वो 10 वैल्यू जावास्क्रिप्ट को कौन देगा? Apex. तो ऐसा भी 3 कंसेप्ट है, लाइटनिंग में भी ऐसे ही कंसेप्ट। तो अभी आपके पास इंटरमीडिएट एक जावास्क्रिप्ट रहेगा जो कि देखो एपेक्स से डेटा मांगेगा, अगर उसको डेटा मांगना ही है तो। हर बार नहीं, अभी तो अपन हार्ड कोड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, बट मैक्सिमम टाइम क्या होगा, एपेक्स से उसके पास क्या आएगा? जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा आएगा, और जावास्क्रिप्ट से डेटा किस में जाएगा? HTML में डेटा क्या होगा? दिखाई देगा। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. आपके पास एपेक्स में ही डेटा रहेगा, क्योंकि जो एक्चुअल डेटा है वो एपेक्स में LDS नाम की सर्विस है उसके अंदर रहता है। तो एपेक्स में ही डेटा रहेगा, और एपेक्स का डेटा किस में आएगा? जावा स्क्रिप्ट में आएगा, और जावा स्क्रिप्ट से फिर वो डेटा कहा जाएगा। ठीक है, आपके HTML पे क्या होगा? डिस्प्ले होगा। क्लियर है क्या फंक्शनलिटी विजुअल फोर्स की? और अभी आपकी लाइटनिंग ओरा। Yes, sir. ठीक है, तो अभी इस फॉर्मेट में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका HTML बना, और इसमें ओरा के कंपोनेंट है। तो अभी वही है मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज। याद होगा मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के गला फड़ फड़ के बताया था वहां पे कि HTML पढ़ लो, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी के क्या रहेंगे? मार्कअप बेस्ड क्या रहेंगे? लैंग्वेज रहेंगे। जैसे HTML एक मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज था, फिर अपन ने क्या किए? एपेक्स कोलन पेज विजुअल फोर्स का क्या किए थे? मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज पढ़े थे, Markup language. पढ़े ना? ठीक है, Yes, sir. वैसे ही अभी मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज किसका है? ओरा का। Aura. और ऐसा ही मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज लाइटनिंग का भी रहेगा आगे में, क्योंकि लाइटनिंग का पूरा अलग फ्रेमवर्क है। तो अभी ओरा फ्रेमवर्क अपन क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरा फ्रेमवर्क में क्या होगा? ओरा कोलन कंपोनेंट, ये टैग है। तो अभी HTML में जो भी कोड यूज होता है वो कौन से फॉर्मेट में आता है? टैग बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज में। तो ये ओरा का टैग है, और ये इंप्लीमेंट किसको कर रहा है? ऐप होस्टेबल, अवेलेबल फॉर ऑल पेज टाइप, अवेलेबल फॉर रिकॉर्ड होम, अवेलेबल हैज रिकॉर्ड आईडी। तो ये इसका क्या मतलब है? ये सबका कि ये हर जगह क्या हो सकता है? अवेलेबल हो सकता है। तो ये आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप वो चेकबॉक्स क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। और इंप्लीमेंट समझता है आपको? इंप्लीमेंट यानी उसको इंप्लीमेंट करना पेज के अंदर। है क्या क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका पेज रिकॉर्ड आईडी पे आएगा। रिकॉर्ड आईडी यानी डिटेल पेज पे भी आ सकता है, आपका पेज टैब पे भी आ सकता है, आपका पेज ऐप पे भी आ सकता है, या आपका पेज क्विक एक्शन के ऊपर भी आ सकता है। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड एक्सेस ग्लोबल दे दिया। ग्लोबल का मतलब कहीं पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ओरा कंपोनेंट का मतलब ही आता है कि रीयूजेबल यूनिट, तो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, या उसको पब्लिक प्राइवेट भी दे सकते हैं आप, वहीं पे एक्सेस होता है, दूसरी जगह एक्सेस नहीं होगा। इतना कोड समझा क्या? Yes, sir. Yes, अब अगर मैं चाहूँ तो yes. यहीं Yes, पे sir. जैसा मैंने पहले किया था, तो मैं h1 नाम का क्या कर सकता हूँ? HTML का टैग क्या कर सकता हूँ? कॉल करके इसके अंदर क्या करते हैं? हेलो, ऐसा कुछ दे। अभी मैंने HTML का टैग यूज किया, बाद में तो अपन ओरा के कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होगा नॉर्मल पेज। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो जब आप कोई भी पेज बनाते हो तो उसके साथ मल्टीपल फाइल्स बन सकती है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको सेव करता हूं।
तो ये है आपका कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का मतलब है HTML का पेज। कंपोनेंट का मतलब क्या है? HTML का पेज। इसका जो जावास्क्रिप्ट का कोडिंग आएगा वो आएगा कंट्रोलर के अंदर। तो ये है इसका कंट्रोलर, यही से आप कंट्रोलर को क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे कंट्रोलर में फंक्शन रहता है और फंक्शन के अंदर कंपोनेंट, इवेंट, हेल्पर नाम के कोई कंसेप्ट रहता है, आएगा ये सारी चीजें। अब इसके अंदर आप कोड कर सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया ना, जो जावास्क्रिप्ट में जो डेटा आएगा, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो ओरा में आता है डेटा, वो जावास्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कंट्रोलर। जैसे अपने पास भी तो कंट्रोलर था ना, याद है क्या? स्टैंडर्ड कस्टम कंट्रोलर, जिसमें अपन ने क्या Yes, किया थे? sir. लॉजिक Yes, लिखे sir. थे। Yes, Yes, यहाँ sir. पे भी कंट्रोलर है, बट वो अभी कौन से फॉर्मेट में है? कौन से फॉर्मेट में? JavaScript. जावास्क्रिप्ट। JavaScript. तो JavaScript. आपको फाइल बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक वो पूरा बंडल ही बना के दे देता है। तो कंट्रोलर का मतलब है, ठीक है, आपकी जावास्क्रिप्ट। फिर आपको यहाँ पे हेल्पर भी आता है। हेल्पर का मतलब है कि आपके पास बहुत बड़ी जावास्क्रिप्ट हो गई है, या आपको क्या करना है, एक सब क्लास लिखना है जो कि और भी बाकी जगह क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। तो हेल्पर का मतलब है कि वैसे ही जावास्क्रिप्ट ही है, ये भी वन टाइप ऑफ क्या है, जावास्क्रिप्ट है। बट अगर आपको आपके मेन जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं लिखना है और दूसरे जगह कोड लिखना है और वहां से उसको क्या करना है, कॉल करना है, और वो हेल्पर क्लास आपको आगे में भी कहीं दूसरी जगह क्या होने वाला है, यूज होने वाला है, तो आप वो कोड किस में लिखोगे? हेल्पर। हेल्पर यानी क्या है? कंपोनेंट, कंट्रोलर जैसा ही क्या है, वो भी वन टाइप ऑफ क्या है, जावास्क्रिप्ट है, बट वो क्या है, रीयूजेबल क्या है, जावास्क्रिप्ट। यानी उसको अपन कहीं और भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हेल्पर। कभी कभी होता है ना, बहुत ज्यादा कोड हो जाता है, तो अपने को कुछ कोड क्या करना है, दूसरे जगह लिखना है और फिर वहां से उस कोड को कॉल करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्पर क्लास। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, अपन ट्रिगर लिखे थे। अब ट्रिगर में कोड लिखना था, बट ट्रिगर में कोड नहीं लिखते थे अपन, कहाँ लिखते थे? क्लास के अंदर लिखते थे और उसको वहां से कॉल करते थे। तो क्लास क्या हो गया उसके लिए, वन टाइप ऑफ क्या हो गया, हेल्पर। Helper. अगर तुम चाहो तो वहां पे भी लिख सकते थे, बट तुम्हारा कोड वहां पे ज्यादा हो जाता, सिक्योरिटी लगाने की प्रॉब्लम आते, तो इसलिए अपन क्या करते, तो वैसे ही यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट में ज्यादा कोड हो रहा है तो किस में लिख सकते तुम, हेल्पर में लिख सकते हो। फिर स्टाइल यानी वही CSS वाला पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको कोई फाइल्स वगैरह रखनी है तो आप वो डॉक्यूमेंटेशन में रख सकते हो। री रेंडर, वही कहाँ पे दिखाना है उसके लिए री रेंडर वाला कंसेप्ट रहता है। बाकी की चीजें तो वो इसका काम है, HTML, और इसका ज्यादा काम नहीं रहता। तो मेन चीजें आपके पास 3-4 ही है। क्या है? कंपोनेंट, क्या रहेगा वो, HTML वाला पार्ट। कंट्रोलर क्या रहेगा, JavaScript. जावास्क्रिप्ट। हेल्पर वन टाइप ऑफ अपने JavaScript. कंट्रोल को हेल्प करने वाला क्लास। स्टाइल CSS, HTML, डॉक्यूमेंटेशन। री रेंडर डिजाइनिंग का इतना काम नहीं होता, ठीक है। तो इतना क्लियर है क्या कंपोनेंट का कंसेप्ट, ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वही लिखा है, कंपोनेंट मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर कॉन्फ़िगरिंग अ लेआउट ऑफ अ कंपोनेंट। मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज HTML, जो कि यूजर इंटरफेस बनाने के काम में। कंट्रोलर क्या है, जावास्क्रिप्ट कंट्रोलर यूज टू हैंडलिंग क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग, और एन एपेक्स कंट्रोलर इज प्रीफर फॉर सर्वर साइड प्रोसेस। तो कंट्रोलर वही कंसेप्ट, अपना लॉजिक लिखने के काम में आएगा, डेटा प्रोसेस करने के काम में आएगा। पहले एपेक्स में होता था, अभी किस में है, जावा स्क्रिप्ट में। JavaScript में. डिजाइन फाइल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिजाइन टाइम बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट, वही CSS वाला पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन फाइल इज यूज्ड टू प्रोवाइड रेफरेंस डॉक्यूमेंट और अ सैंपल कोड टू यूजर हु हैज रिसीव्ड योर कंपोनेंट। अगर किसी को एक सैंपल कोड देना है कि भैया इसको देख के कर, तो वो कहाँ डालेंगे अपन, कहाँ डालेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में। या किसी को डिजाइन डॉक्यूमेंट वगैरह देना है तो वो किस में डाल देंगे अपन, किस में डालेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में। उसको रेफर करके वो कर सकता है। हेल्पर एम इज टू स्टोर रीयूजेबल जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट आर हैंडल बाय द कंट्रोलर। तो वही चीज, यानी रीयूजेबल यानी ऐसा कोई कोड है जो 4-5 बार यूज होने वाला है, तो उसको किस में लिख दो, हेल्पर में लिख दो, और फिर उसको कंट्रोलर से क्या करो, कंट्रोलर से क्या करो, कॉल कर दो। समझ में आ रहा क्या हेल्पर का काम? और SVG क्या करेगा, आइकन स्टोर करेगा। जैसे आपके पास स्टैटिक रिसोर्स होते थे ना, वैसे ही क्या है, वैसे ही क्या है, आइकन। आपके आइकन, इमेजेस वगैरह स्टोर करना, तो वो किसमें स्टोर करते हैं, SVG नाम की फाइल के अंदर। तो समझे क्या ये पूरे
इसके Yes, sir. जो जो Yes, ये sir. अपने को देता है इसका काम है क्या? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये तो आपका बन गया, कंपोनेंट बन गया। अभी इसको क्या करना है? डिस्प्ले करवाना है, हेलो वर्ल्ड वाला। तो कैसे करेंगे? अब आपका सिंपल कंसेप्ट है, आप जाओ आपके पेज के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर, ठीक है। जैसा अभी मेरे को क्या करना है, कहाँ डिस्प्ले करना है? सपोज मुझे ये बैटल स्टेशन 37 के डिटेल पेज पे क्या करना है? डिस्प्ले करना है वो ओरा कंपोनेंट को। बैटल स्टेशन के 37 पेज के ऊपर क्या करना है? उसको डिस्प्ले करना है। तो मैंने कंपोनेंट ऐसा ही बनाया कि वो कहीं पे भी क्या हो जाए, क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो कैसे करेंगे? क्या करो, आपके जिस भी पेज के ऊपर आपको डिस्प्ले करवाना है उसको, होम पेज, टैब पे, डिटेल पेज, जहां पे भी, तो वहां पे जाके क्या करो, क्या बोलोगे? एडिट पेज। Edit page. अब एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके कंपोनेंट का नाम सर्च करो, क्या है? फर्स्ट ओरा नाम मैंने गलत लिखा, बट फर्स्ट ये देखो, ये आ गया अपना फर्स्ट ओरा कंपोनेंट एपीआर दिख रहा है। तो ऑटोमेटिकली इधर कंपोनेंट में आ जाएगा रीयूजेबल। बस यहाँ से लो और इसको इधर से इधर क्या करो, जहां पे भी अगर मेरे को इसके नीचे दिखाना है तो इसके नीचे में डाल दिया। समझा क्या? Yes, sir. एंड देन Yes, sir. इसको यहां से इधर डालो, सेव करो, एक्टिवेट कर दो। तो अगर Sir, किसी ने उसे लाइटनिंग किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है क्या? हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप भी तो किया ना, यहाँ से इधर क्या मतलब करो, किधर भी कर सकते हैं। इधर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अभी के लिए मैं डिलीट मारता हूँ एक को, डिलीट। तो आप ये वाला डिलीट मार देते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट है और फिर इसको एक्टिवेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन करो, फिर ये बोलेगा, यहाँ पे मैं अभी रिमूव एंड ऑर्ग बोलता हूं, ठीक है। तो जब आप एक्टिवेशन करोगे, जब आप ये इसको ड्रैग करोगे, सेव करके एक्टिवेशन करोगे, तो एक्टिवेशन करते हुए आपको क्या आएगा? असाइन एंड ऑर्ग, ये चीज आएगी, असाइन एंड ऑर्ग। इसको असाइन एंड ऑर्ग बोलो, क्या बोलोगे? डिफॉल्ट डेस्कटॉप एंड फोन, इसके ऊपर क्लिक करो एंड नेक्स्ट एंड सेव, तब जाके वो एक्टिवेट होता है। समझा क्या? Yes, क्या sir. करना है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और फिर आगे निकलो। सर पहले उसे सेव करके एक्टिवेट का ऑप्शन एक्टिवेट होगा क्या? दोनों कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। सर मेरे इसमें नहीं आ रहा है। अरे एक्टिवेशन करो या किए करो ना, ठीक है। एंड बाहर निकलो। अभी अगर आप बैटर स्टेशन इस पे जाओगे तो ये देखो नीचे में क्या आ रहा है, दिख रहा है क्या वो कंपोनेंट? समझा क्या? कंपोनेंट अभी तो अपन ने छोटा कंपोनेंट बनाना है, ऐसे बड़े कंपोनेंट बनाने हैं अपने को, बट कैसे आ रहा है वो समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। हाँ, अब ये पेज पे हो गया। कल जाके आपको उसको टैब में दिखाना है, ऐप में या ऐप या टैब में दिखाना है। तो ऐप या टैब में दिखाने के लिए थोड़ा अलग कोडिंग करना पड़ेगा। ये तो पेज के अंदर हो गया, डिटेल पेज के ऊपर हो गया। या कल जाके मेरे को किसी क्या करना है, टैब में दिखाना है, और वो टैब को फिर ऐप में वगैरह डालना है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंपोनेंट है आपका फर्स्ट ओरा कंपोनेंट, इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, एक ऐप बनाना पड़ेगा। तो आपको ऐप बनाना पड़ता है। अगर आपको ऐप में दिखाना है एक कंपोनेंट को, तो ऐप क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो ऐप कैसे बनता है वो समझो यहां से। अगर आपको कंपोनेंट ऐप पे दिखाना है, ऐप यानी टैब के अंदर, ऐप यानी क्या होता है, वन टाइप ऑफ टैब। तो टैब के अंदर अगर आपको कोई भी कंपोनेंट दिखाना है तो उसके लिए आपको ऐप बनाना पड़ता है। ऐप कैसे बनता है वो समझो। फाइल, न्यू, और क्या बोलोगे, लाइटनिंग एप्लीकेशन बोलोगे। अभी कंपोनेंट बन गया,
ऐसे आप मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हो और एक ऐप में डाल सकते हो। तो अभी मैं क्या बना रहा हूं, एक लाइटनिंग ऐप। तो लाइटनिंग एप्लीकेशन, उसको ले दो, क्या देता हूं, ओरा ऐप एपीआर, ऐसा नाम देता हूं, फर्स्ट ओरा ऐप एपीआर। समझा क्या कर रहे हैं अपन, वो जो पेज है उसको अभी किस में डाल रहे हैं अपन, ऐप में डाल रहे हैं। तो आप नाम दे दो फर्स्ट ओरा ऐप एपीआर, ठीक है, नाम डाल दिया, सबमिट मार दो। तो अभी इसमें कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ये ओरा एप्लीकेशन आ जाएगा, ओरा एप्लीकेशन यानी ऐप। अब इसमें वो कंपोनेंट को क्या करना है, इसमें उस कंपोनेंट को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो आपको ऐड करने के लिए आपके कंपोनेंट का नाम पता चाहिए। तो आपको कोई भी कंपोनेंट को कॉल करना है एप्लीकेशन के अंदर, कोई भी कंपोनेंट को अगर आपको क्या करना है, कॉल करना है किसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको लिखना पड़ता है सी। कंपोनेंट को कॉल करने के लिए क्या बोलना पड़ता है, सी कोलन वो पेज का नाम। तो पेज का नाम क्या था मेरा, फर्स्ट ओरा कंपोनेंट एपीआर। तो ये पेज का नाम देना पड़ता है, जो आपका पेज का नाम है ना, जिसके थ्रू बाकी के चीजें बनी थी, HTML जावास्क्रिप्ट वो भी सब कुछ। तो जो पहला पेज का नाम है, कंपोनेंट का नाम, जिसका एक्सटेंशन रहता है CMP, इसका नाम। तो C कोलन आपके फाइल का नाम, फर्स्ट ओरा जो भी एग्जैक्ट नाम होगा, कंपोनेंट एपीआर और स्लैश ये। समझा क्या, हाउ टू कॉल योर कंपोनेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको डायरेक्ट वो कंपोनेंट को कॉल करना है, डायरेक्ट कंपोनेंट को कॉल करना है, ठीक है, डिटेल पेज में नहीं, डायरेक्ट कंपोनेंट को कॉल करना है, तो एक एप्लीकेशन बना लो। क्या बना लोगे, एक एप्लीकेशन बना लो, फिर इसको क्या करो, सेव कर दो। वो चेक करेगा कि वो एप्लीकेशन है या नहीं है, एंड देन जस्ट प्रीव्यू इट यहां से। तो ये देखो आपको डायरेक्ट पेज के ऊपर क्या हो जाएगा, तो ये सिंगल पेज हो गया आपका। अब ऐसे आपके पास उसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल चीजें आ सकती है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ। हर एक कंपोनेंट के लिए हमें अलग सा टैब बनाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं दादा, तो वही तो बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी एक पेज बना है इसलिए ऐसी चीज रहेगी क्या, जब तुम ऐप बनाओगे तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स रहेंगे। बट अभी अपन पहले बार पढ़ रहे हैं ना, तो पहले बार पढ़ रहे मैं 4-5 कंपोनेंट बनाऊंगा क्या, तो उतना तो अपने को भी समझना चाहिए कि अगर ऐप बनाएंगे अपन तो एक ऐप के अंदर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट। तो फिर मतलब ही क्या आएगा ऐसे फ्रेमवर्क का। सर तो जवाब, क्वेश्चन का जवाब आपके पास है। और किसी को क्वेश्चन इसके ऊपर जो हम लोगों ने बनाया अभी, पहला कंपोनेंट। है क्या, No, sir. बाकी के लोग, No, sir. Clear, No, sir. sir. No, sir. ठीक है? सर ये जो कंपोनेंट है वो एप्लीकेशन बनाने के बाद ही खुलेगा क्या? तो एप्लीकेशन मैंने क्या बोला, दो जगह से तो खोल के दिया ना उसको, ऐप से खोल के दिया और एक क्या किया, आपके पेज के ऊपर भी डायरेक्ट खोल के दिया उसको। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एप्लीकेशन ही बनाना पड़ेगा। मैंने बोला ना अभी डिटेल पेज पे देना, तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको क्या कर सकते हो, करेक्ट। ठीक है। या अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ ऐप पे चाहिए या डायरेक्ट फुल पेज पे चाहिए, तब ऐप बनाओ। बट जबरदस्ती कहाँ है, मैंने दोनों जगह से तो करके दिया आपको। नहीं सर, मेरे को कंफ्यूजन था इसलिए। और किसी को कोई क्वेश्चन? चलो अभी इसका और एक वर्जन देखते हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। यानी कोड कहां से लाते हैं, जावा स्क्रिप्ट से। तो कंपोनेंट मेरे पास बना हुआ है, उसी को हम लोग यूज करते हैं। अभी आपको मैंने कंपोनेंट कैसे बनता है वो तो बताया। तो ओपन, तो अभी आपको अगर कोई कंपोनेंट ओपन करना है तो यहां से आप क्या करते हो, लाइटनिंग रिसोर्स पे जाते हो। जितने भी रिसोर्स है वो कहाँ लिखते हैं अपने को, लाइटनिंग रिसोर्स में।
तो यहाँ पे लाइटनिंग रिसोर्स में वो जो कंपोनेंट का नाम था वो था डेटा फ्लो करके कंपोनेंट था। तो ये है मेरा कंपोनेंट। ओपन, इसके ऊपर क्लिक करने का, वो जो भी आपने कंपोनेंट बनाया है उसको एक्सपांड करने का, कंपोनेंट पे क्लिक करने का और ओपन सिलेक्ट बोलने का। ठीक है। अब जब भी आपको पता है जावास्क्रिप्ट कॉल करनी तो एक्शन लगती है, तभी फंक्शन कॉल होता है जावास्क्रिप्ट का। तो अभी ये मेरा क्या है, अभी ये मेरा क्या है, HTML का पेज है। ये मेरा क्या है, HTML का पेज है, जहां पे मेरे को डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अलग अलग फॉर्मेट में डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो वही है, ओरा कंपोनेंट बनाया और फिर इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट ऐप होस्टेबल। ठीक है, एक मिनट। तो ये एक पेज है, डायरेक्ट पेज है, बट इसमें मेरे को क्या करना है, जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है। तो जावास्क्रिप्ट को अगर कॉल करना है और जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड है, जो भी डेटा है वो कहां से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट के अंदर से आ रहा है। तो ओरा कंपोनेंट में अगर आपको जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है तो आपको हैंडलर का यूज करना पड़ता है, ओरा हैंडलर। ठीक है, और नेम आप उसको कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इनिट नेम दे दिया। ठीक है, एक्शन में आपको वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। तो एक्शन को कॉल करने के लिए आपको C:, वो फंक्शन का नाम, अभी मैंने वो फंक्शन का नाम लिखा है माई एक्शन। अब वो फंक्शन का नाम क्या लिखा है मैंने, माई एक्शन। तो आप नाम कुछ भी डाल सकते हो, अभी के लिए मैंने नाम क्या लिया, माई एक्शन। तो आप फंक्शन का नाम कुछ भी डालो। वो फिर से समझो, अगर आपका जो डेटा है वो किसके अंदर है, किसके अंदर है, आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या रहते हैं, फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन, तो आपको जावास्क्रिप्ट को कॉल करके फंक्शन को कॉल करना है, तो आपको देना पड़ता है हैंडलर नेम इनिट, कोई भी नाम दे सकते हैं। एक्शन में C:, आपके फंक्शन का वैल्यू दिस, यानी इस पेज के ऊपर उसको डिस्प्ले करवाना है, इस पेज के ऊपर उसको क्या करना है, कॉल करना है। इसलिए दिस का मतलब आपको पता है, जावा में आपने यूज किया है। उसी पेज पे अगर डिस्प्ले करना है, दूसरे पेज पे नहीं करना है तो दिस बोलना पड़ेगा। दूसरे पेज पे डिस्प्ले करना है तो मैं बताऊंगा अलग नाम, पर अभी के लिए दिस का मतलब समझा, इसी पेज पे डिस्प्ले करना। तो ये लाइन समझी क्या, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ये हो गया, अब मुझे क्या करना था, एक वेरिएबल डिस्प्ले करना था फ्रंट एंड पे। तो अगर आपको कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है, ओरा एट्रीब्यूट टाइप स्ट्रिंग और उसका नेम। यानी अगर आपको कोई भी डेटा डिस्प्ले करना है तो आपको टैग लिखना पड़ेगा ना, जैसे अपन टेक्स्ट फील्ड, आउटपुट फील्ड लिखते हैं ना, एपेक्स कोलन आउटपुट फील्ड, एपेक्स कोलन इनपुट फील्ड। तो वैसे मेरे को यहाँ पे भी क्या करना है, एक फील्ड डिस्प्ले करनी है, एक फील्ड क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। तो इसलिए मैंने वो फील्ड को यहाँ पे कॉल कर दिया, उसको नाम क्या दिया, नेम, और उसका टाइप क्या दिया, स्ट्रिंग। नंबर रहता तो नंबर। समझा क्या, Yes. ठीक है। चलो, अब ये V:, नेम क्या है वो आगे में दिखा। इतना कोड समझा क्या,
एक तो जावास्क्रिप्ट को कॉल कैसे करते हैं अपन, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर के फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, और अगर मेरे को कोई डेटा डिस्प्ले करना है किसी फील्ड के अंदर तो वो फील्ड को कैसे डिक्लेयर करूंगा HTML में, वो समझा के। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं आपके कंपोनेंट कंट्रोलर पे जाता हूं। तो देखो कंट्रोलर, ये पहले लिख के आ जाएगा, ये कंट्रोलर ऐसा पूरा का पूरा कंट्रोलर क्या होगा, लिख के आ जाएगा। अब ये कंट्रोलर में मैंने बोला माय एक्शन, अब ये नाम कहां से आया, ये नाम और आपके ये नाम क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी जाके आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर का कोड क्या होगा, कॉल होगा। समझा गया? Yes, sir. Yes, सी sir. डॉट Yes. माई एक्शन का मतलब क्या आएगा कि आप आपके जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल कर रहे, तो फंक्शन का नाम आपको ये जो लिखा वही नाम आपने यहाँ पे दिया, और ये नाम वहाँ पे कंपोनेंट, इवेंट हैंडलर, हेल्पर, ये सब कुछ सेम ही रहेगा वहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोड बनाना है और फ्रंट एंड पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे, तो कंपोनेंट में की वैल्यू पेयर में डेटा डालते हैं, तो ये की और ये उसकी वैल्यू। तो मैंने एक सिंपल क्या किया, वर्ल्ड नाम का डेटा मेरे को डिस्प्ले करना था फ्रंट एंड पे, तो मैं कंपोनेंट में वो डाल दूंगा और फिर वो कंपोनेंट पे डिस्प्ले करूंगा। तो कंपोनेंट में डालने का डेटा कैसे डालते हैं, तो सेट में आप कोई भी एक नाम दे दो, जैसे मैंने लिखा वी डॉट नेम और इसको क्या दे दिया, वर्ल्ड। ठीक है, ये क्लियर है क्या? तो वी डॉट नेम क्या हो गया उसका, Yes, की, sir. और वर्ल्ड क्या हो गया, Value. वैल्यू। Value. ठीक है, हाँ, बट ये ध्यान में रखो, जब भी आपको कंपोनेंट यानी जावास्क्रिप्ट से डेटा फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है तो आपको वी का यूज करना पड़ेगा। वी आपका डेटा ट्रैवल करवाता है फ्रॉम कंपोनेंट टू जावास्क्रिप्ट, सी एक्शन बताता है। वी और सी में फर्क समझो, ये ओरा के दो कंपोनेंट है, कौन से, वी और सी। सी क्या करता है, फ्रंट एंड से आपको बताता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट की कौन सी एक्शन क्या होगी, कॉल होगी, और वी क्या बताता है, जावास्क्रिप्ट से कौन सा डेटा फ्रंट एंड पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। Display होगा। इसलिए की के साथ क्या करोगे आप, वी ये नाम दोगे ही दोगे। समझा क्या वी और सी में फर्क? ये भी आता Yes, है कभी कभी क्वेश्चन, Yes, वी sir. और सी में क्या फर्क होता है करके, है क्या क्लियर? अरे आवाज ऐसा शांति क्यों है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. ठीक है, तो मेरे को एक कंपोनेंट में डेटा डालना था और वो फ्रंट एंड में डिस्प्ले करना था, तो कंपोनेंट डॉट सेट बोला और उसमें वी डॉट वेरिएबल का नाम और उसमें वैल्यू, और फिर ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की। कैसे की, हेलो, और आपको पता है डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट क्या है, कर्ली ब्रैकेट वी डॉट नेम। तो ये वी डॉट नेम क्या है, यहाँ पे जो वी डॉट नेम है वो है, तो वी डॉट नेम के आगे में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, वर्ल्ड आ जाएगा। और नेम क्या है, पहले मैंने एक एट्रीब्यूट लिया है जिसमें मेरे को डेटा डिस्प्ले करना है, इसलिए वी डॉट नेम, तो उसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हेलो के बाद में क्या होगा, वो नेम में, नेम एक एट्रीब्यूट है जिसमें डेटा कलेक्ट होगा, और वो कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे डेटा क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो अगर आपको कोई भी डेटा डिस्प्ले करना है तो पहले एट्रीब्यूट बनाना पड़ता है, और एट्रीब्यूट बनाने के बाद उसको वी के साथ क्या करना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है, और फिर वो वी के साथ चिपकाने के साथ जावास्क्रिप्ट में उसको यूज करना पड़ता है। समझा क्या? आपको कोई भी किसी का भी डेटा डिस्प्ले करना है तो पहले एट्रीब्यूट बनाना पड़ता है, उसको एक नाम देना पड़ता है, और जहां पे भी वो एट्रीब्यूट को आपको डिस्प्ले करवाना है किसी के साथ में, तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, वी लगाना पड़ेगा। और ये वी में वैल्यू कहां से आएगी, वी डॉट एट्रीब्यूट में, तो आपको जावास्क्रिप्ट में कंपोनेंट में वो नाम लिख के उसके साथ वैल्यू डालनी पड़ेगी। समझा क्या ये कंसेप्ट, वी और सी का कंसेप्ट? सी Yes, क्या sir. करती है, एक्शन बताती है Action. जावास्क्रिप्ट की, और वी क्या करता है, वो क्या करता है, Value- एट्रीब्यूट को बाइंड value करता है और जावास्क्रिप्ट से वो एट्रीब्यूट में डेटा पास करता है। Display.
है क्या क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मैं ये कोड आपको बना के दूंगा आज, ठीक है, जितने भी असाइनमेंट्स है, ठीक है, बट उतना पेशेंस रखो। क्लियर है? अब इसके लिए अगर मेरे को ऐप पे ही चलाना है तो क्या करूंगा, इसका क्या बनाऊंगा, ऐप। तो मैंने ऐप ऑलरेडी बनाया है, उसको सिर्फ यहाँ पे दिखाना है आपको। तो वो ऐप के अंदर मैंने क्या किया, वो फाइल को क्या कर दिया, कॉल कर दिया एंड प्रीव्यू। तो वो हेलो कंपोनेंट तो हार्ड कोड वाला था, अभी देखो हेलो के बाद क्या है, वर्ल्ड। तो हेलो तो हार्ड कोड था, बट वर्ल्ड कहाँ से है, वी डॉट नेम से क्या है। नेम से। हाँ, तो फिर से समझो, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गधे जैसी कोडिंग करके रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि आपको कोई एट्रीब्यूट में डेटा डिस्प्ले करना है, तो पहले तो वो एट्रीब्यूट फ्रंट एंड पे लेना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड पे आप कोई भी एट्रीब्यूट ले लो जो वैल्यू कलेक्ट करेगा। तो मैंने एक एट्रीब्यूट लिया नेम। अब ये नेम में डेटा कलेक्ट होगा, बट वो कहाँ डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए आपको फॉर्मेट का लगाना पड़ता है वी डॉट नेम। वी डेटा क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है, यानी कलेक्ट करके डिस्प्ले। और वी डॉट नेम कहाँ से आएगा, तो आपके क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वी डॉट नेम लो और उसमें वैल्यू, और वो कौन देगा, कंपोनेंट के अंदर डेटा कलेक्ट करना पड़ता है क्या क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो कल और भी एग्जांपल सेम टाइम 9 AM। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो। Yes.